नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया आत्मा से शरीर के क्या संबंध होते हैं या कैसे हम निर्धारित करते हैं कि आपका आने वाला जन्म कैसे शरीर में होगा। आपके शरीर से आत्मा का क्या रिश्ता है, उसको हम कैसे तय करते हैं। इसमें मैंने चर्चा की कार्मिक बंधन में वाणी दोष की। वाणी दोष को दूर करने के लिए आपको कैसे उपाय करने चाहिए, आपको अपनी जीवन शैली कैसी बनानी चाहिए कि आप अपने वाणी दोष से न केवल निवृत्त हों बल्कि आपको वाणी दोष ना लगे। इसमें मैंने बताया था आपको कि हर किसी से बातचीत जब कर रहे हो या आपको किसी से कोई शिकायत हो तो आप कड़वी बातें बोलते हैं अगर किसी को भी, और आपकी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचता है तो वो वाणी दोष के अंतर्गत आता है। यकीन मानिए ये वाणी दोष आपके पितृदोष से भी ज़्यादा गहरा होता है और ये वाणी दोष आपको 7 जन्मों से पहले फ्री नहीं करता है, आप उससे निवृत्त नहीं होते हैं। तो कोशिश करें कि वाणी दोष आपको लगे ही ना। आप किसी से भी बातें करें, आपको लगता है कि आपकी सहन शक्ति, आपकी क्षमता जो है सहने की वो ज़्यादा नहीं है या आप सहन नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें जहाँ पे आप क्रोध के आवेश में, आवेग में आ जाएं, वहाँ पे आप वहाँ से हटने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं या अपने मन को एक कमांड दें कि हमारा कान जो भी सुने। आपका कान सुनता है और आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है और आपका ब्रेन आपके मन को। ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक सिस्टम में है। ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपके कानों को जो भी वाणी कानों के थ्रू आपके मन तक जाएगा और कानों के थ्रू ब्रेन से होते हुए आपके मन तक जाता है और आपकी भावनाएं वैसी होने लगती हैं। वो दुख की भावनाएं होती हैं या सुख की भावनाएं, वो उन पे निर्धारित होता है जो आप सुन रहे हैं, आपके कान जो सुन रहे हैं। ऐसी बातें जब आप सुनते हैं जो आपको दुखी करती हैं, कोशिश करें उनसे दूर होने का। अगर नहीं हो सकते तो कोशिश करें उनको माफ करने की कोशिश करें। अगर आप दुखी होते हो या आप किसी को दुखी करते हो, ये आप कैसे निर्धारित करोगे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो दोष है वो इसलिए लगता है क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते हो कि आप जो बोल रहे हो, जो वाणी आपके अंदर से निकल रहा है, वो किसी को दुख पहुंचा रहा है या किसी को घात कर रहा है, किसी के विश्वास का। तो इससे बचें। और अगर नहीं समझ आता है तो जब आप उस व्यक्ति से, आपको लगे कि आपने कुछ बातें ऐसी बोली है कि शायद उसको कड़वी लग सकती है, तो आप उस पर चिंतन करें। जब आप अकेले बैठें और आपको लगे कि नहीं, आपने ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति दुखी हो गया है, तो आप सबसे पहले अपने आप को क्षमा मांगने के लिए तैयार करें। अगर उस व्यक्ति से डायरेक्ट क्षमा मांग सकते हैं तो आप सामने जा कर के उससे हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो मन ही मन आप ईश्वर से उस गलती के लिए बार बार क्षमा मांगे और अपने आप को समर्पित करके क्षमा मांगे। ऐसे क्षमा मांगे कि आप उसको जो आपके द्वारा बोला गया जो शब्द है, आप उसको महसूस कर रहे हो और आप उससे दुखी हो रहे हो और आप उसके लिए उससे क्षमा मांग रहे हो। यकीन मानिए आपका जो दोष होगा वो 100% इससे दूर होता है। आपका सरेंडर भाव ही, आपका समर्पण भाव ही आपको इस दोष से मुक्त करता है, वाणी दोष से। वाणी दोष का इससे ज़्यादा सरल और इससे ज़्यादा अच्छा उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा और 100% इसका रिजल्ट है और आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा कि आप उन वाणी दोष से आप मुक्त हो रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगेगी कि आपको ये महसूस होगा कि आप इस वाणी दोष से मुक्त हो गए हैं। आप अपने आप को वाणी दोष से मुक्त करने के लिए पहला उपाय ये करें कि सामने वाले को कुछ ना बोलें। दूसरा उपाय करें कि अगर दूसरे की बातों से अगर आप दुखी हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप उसको क्षमा करना सीखें। दूसरे को क्षमा करना सीखें, तभी आप
इस दोष से उबर सकते हैं। क्षमा करना भी बहुत बड़ी साधना है। क्षमा करना सबके वश की बात नहीं होती है, इसलिए क्षमा करना सीखें और यकीन माने आपका भविष्य या यूं कहें आपका अगला जन्म अब निर्धारित करने में या अगले जन्म के शरीर को निर्धारित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, सिर्फ क्षमा करके और क्षमा मांग करके। वाणी दोष पे आप नियंत्रण कर सकते हैं या उससे मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और जीवन भर के लिए आप उससे मुक्त हो गए। आगे भी आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के भी वाणी दोष के लिए जिम्मेदार ना बने। ऐसा अपने अंदर संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, तभी ये संभव है कि आप वाणी दोष से उबर सकते हैं और तभी संभव है कि आपको नया कोई भी वाणी दोष नहीं लगेगा और उसमें आप नहीं उलझेंगे। ये वाणी दोष का है। अब आपको मैं बताऊंगी कि आपको अन्य कौन सा आपका कर्म है जिसके कारण आपके ऐसे कौन से दोष होते हैं कि अगला जन्म आपका रोगी होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।